स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर एस पाठशाला। आज हम एचसीएफ और एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि आप वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें हम एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, उसके लिए आपको पहले ये ध्यान रखना है कि मान लो कोई दो नंबर है। मान लो हम एक नंबर मान लेते हैं 15, एक नंबर मान लेते हैं 25। अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं तो मान लो इसका फैक्टर हो गया 3 एंड 5, इसका फैक्टर हो गया 5 एंड 5। तो अगर मुझे मान लो एचसीएफ निकालना है तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं कॉमन देखते हैं तो 5 क्या हमारा कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 5 हो गया। और एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन आ जाता है मतलब एचसीएफ आ जाता है वो लिख लेते हैं, और जो बच जाता है वो लिखते हैं 3 और 5। ये इसमें 3 बच गया था, इसमें क्या बच गया था 5 बच गया था, वो दोनों लिख दिया हमने। फिर सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 15, 15 5 75। तो जब किसी भी दो नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं तो छोटा नंबर आता है, और अगर हम एलसीएम निकालते तो बड़ा नंबर आता है। मतलब अगर हमें छोटा नंबर निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर हमें बड़ा नंबर निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मतलब आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अगर हमें छोटा नंबर निकालना है तो एचसीएफ, अगर बड़ा नंबर निकालना है तो एलसीएम। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है, तो आपको पहले इसमें डिसाइड करना है कि भाई इसमें हमें एचसीएफ करना है या एलसीएम। तो जैसे लार्जेस्ट या जो लीस्ट है इन पे ध्यान मत दो, आप देखो इसको हटा के पढ़ो। ठीक है, फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606। मतलब कह रहा है ऐसा नंबर फाइंड करो जो इसको और इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो इसको जो नंबर डिवाइड करो वो इससे छोटा ही होगा, जो इसको इस वाले नंबर को जो डिवाइड करेगा वो इससे छोटा ही होगा। अब मैंने क्या बताया कि जब छोटा नंबर निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। मतलब ये बोल रहे हैं ना कि ऐसा नंबर फाइंड करो जो इसको और इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो इसको डिवाइड करने वाला इसका नंबर छोटा ही होगा इनसे। ठीक है, तो जब छोटा नंबर हमें निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, मान लो अगला क्वेश्चन ले लो। द नंबर, मैंने बोला लीस्ट नहीं पढ़ना, उसके अलावा पढ़ो। द नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 28 एंड 32। मतलब ये कह रहे हैं एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो इससे और इससे भी दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। मतलब इससे बड़ा नंबर होगा, जब इन दोनों से वो नंबर डिवाइड होना है तो इनसे क्या होगा, वो नंबर बड़ा होगा। तो जब बड़ा नंबर निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। जब बड़ा नंबर निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। मतलब आपको लीस्ट और लार्जेस्ट या आपको ये सब नंबर को नहीं देखना कि ग्रेटेस्ट, ये सब नंबर को नहीं, इस वर्ड को नहीं देखना। आपको देखना है कि आपको उसमें बड़ा नंबर निकालना है। अगर आपको उसमें बड़ा नंबर निकालना है तो बड़ा नंबर निकालना है आपको, तो उसमें एलसीएम निकाल देना। अगर आपको उसमें छोटा नंबर निकालना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या निकाल देना, एचसीएफ निकाल देना। मतलब आपको देखना है कि बड़ा नंबर निकालना है या छोटा नंबर, उसके भी यहाँ पे आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। जैसे मान लो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट फिर नहीं पढ़ना, फाइंड द नंबर विच डिवाइड बाय 35, 56 और 91। मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अगर इन तीनों से डिवाइड हो तो वो नंबर इससे बड़ा होगा, अगर इन तीनों से डिवाइड होगा तो इनसे क्या होगा, बड़ा, वो नंबर बड़ा होगा इन तीनों से। तो अगर इन तीनों से बड़ा होगा तो बड़े नंबर में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो हम इस क्वेश्चन में भी क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, समझ गए। और मैं कुछ ही बात बताना चाहूंगा कि मेनली जो ये जो रिमाइंडर बचता है ना, इसको हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब जो आपको नंबर्स गिवन देते हैं उसमें हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, माइनस। यहां बोला है कि ईच केस में 6 है, रिमाइंडर सेम है। तो आप क्या करोगे, फिर 438 जो आपका है, मतलब 438 में आप 6 माइनस कर दो, और जो 606 है उसमें भी 6 माइनस कर दो। तो यहां बच जाएगा 432 और यहां बच जाएगा 600। क्या बच जाएगा, 600। फिर इनका आप एचसीएफ निकाल लोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी देखो, जैसे ये फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिविजिबल 28, 32। तो जब आप एचसीएफ वाले केस में तो हमेशा हम माइनस करते हैं, एचसीएफ वाले केस में तो हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। लेकिन एलसीएम में दो केस होते हैं। एलसीएम में कितने केस होते हैं, दो केस। तो एचसीएम में हमेशा आप रिमाइंडर जो रहेगा उसे माइनस कर देना। कभी रिमाइंडर सेम होते हैं, मतलब इसमें सेम थे तो हमने 6 माइनस कर दिया। अगर रिमाइंडर 6 और 8 होता तो हम पहले वाले में 6 माइनस करते, दूसरे वाले में हम क्या करते, 8 माइनस करते। लेकिन एलसीएम वाले रीजन, एलसीएम फाइंड करना होता है
उस वाले में दो कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन ये है कि अगर ऐसा होता है, किसी देखो 28 है 32, दो नंबर है, दोनों में लीव्स कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 8 और 12, 8 और 12, तो आप पहले वाले में 8 घटाओ, तो 28 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, 28 में हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, मतलब अगर हम 28 में 8 को माइनस करें तो कितना बचेगा 20, और 32 में अगर हम 12 माइनस करें तो कितना बचेगा 20। अगर सेम बचता है, अगर दोनों माइनस करने पर अगर सेम बचता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको एलसीएम लेना है, किसका 28 और 32 का, आपको एलसीएम लेना है 28 और 32 का, उसमें माइनस कर देना है, उसमें क्या करना है माइनस करना है, ये जो कॉमन नंबर आ रहा था माइनस करके, जैसे 20, ये कॉमन नंबर आ रहा था ना पे 20, इसको क्या कर देना है आपको माइनस कर देना, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि जो नंबर होंगे, ये एलसीएम वाले केस में करना है, जो नंबर होंगे अगर उसको माइनस करने पर रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, रिमाइंडर इनका बच रहा है, तो 28 में से 8 माइनस करोगे 20 आ रहा है, 32 में 12 माइनस करोगे 20 आ रहा है। तो अगर सेम आता है उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबरों का, तीन होगा तो तीन निकाल लेंगे, तीनों नंबरों का या दोनों नंबरों का एलसीएम निकालोगे, उस एलसीएम में जो कॉमन आ रहा था ना नंबर हमारे, जैसे 20 आ रहा था, उसको क्या करना है आपको माइनस करना है, ठीक है, उसको क्या करना है आपको माइनस करना है, ठीक है। एलसीएम में करना था कि 28 आया था, तो उसको 20 का करना था आपको माइनस करना था, ठीक है। फिर अगर मान लो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था कि ये इसमें भी वही है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो अगर ऐसा हो कि आपको एलसीएम फाइंड करना हो, ठीक है, और उसमें क्या होगा अगर 35, अगर आपको नंबर्स में से आप रिमाइंडर माइनस कर रहे हो और सेम नहीं आ रहा, जैसे मान लो 35 में 7 माइनस करेंगे 28 आएगा, 56 में 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 49 आएगा, 91 में 7 माइनस करेंगे तो 84 आएगा। तो अगर हम माइनस करें तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, सेम तो नहीं आ रहे, तो अगर डिफरेंट आते हैं माइनस करने में, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको एलसीएम लेना है, आपको क्या करना है एलसीएम लेना है, इन तीनों नंबरों का क्या लेना है आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, आपको तीनों नंबर को क्या लेना है एलसीएम लेना है, फिर उसमें प्लस कर देना है जो रिमाइंडर आ रहा था, जैसे रिमाइंडर हमारा 7 आ रहा था तो हम 7 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। देखो आपको एससीएफ वाली कंडीशन में जो रिमाइंडर होता है हमेशा क्या होता है ज्यादातर माइनस होता है, ठीक है, लेकिन एलसीएम में दो कंडीशन है। पहली एलसीएम की कंडीशन कि एलसीएम की कंडीशन पहली कंडीशन ये है कि अगर आप रिमाइंडर माइनस कर रहे हो और रिमाइंडर माइनस करने पर आप पे सेम नंबर आ रहा है, और रिमाइंडर माइनस करने पर आप अगर सेम नंबर आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको उसका एलसीएम निकालना है, और उसमें से जो माइनस करके जो नंबर बच रहा था ना उसे क्या कर देना है माइनस कर देना, जो माइनस करके जो नंबर आ रहा था उसे क्या करना है आपको माइनस कर देना। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन होती है कि आप रिमाइंडर को अगर माइनस करते हो और उस टाइम में डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते हैं, जैसे हम इसमें वाले क्वेश्चन में हम माइनस कर रहे हैं रिमाइंडर को, तो हम पे रिमाइंडर हमारे पे जो नंबर बच रहा है रिमाइंडर माइनस करके वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं तीनों नंबरों का, उसमें क्या जोड़ देते हैं रिमाइंडर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को खाली आपको क्या करना है लर्न करना है, ठीक है। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।